सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 16 से 20 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जियोडी का अहंकार सिर्फ एक तरह का स्वभाव है या लोगों को झटका देने का एक साधन है, लेकिन 18 साल की उम्र में वह पूरी तरह से एक जीवित डाकू है। ये दोनों लोग दक्षिण में एक निश्चित गिरोह के सदस्य होने चाहिए। 18 की स्थिति स्पष्ट रूप से शांत जियोडी से अधिक है, इस तथ्य से कि उसने ये तियानलोग को बेईमान तरीके से गोली मार दी और शपथ शब्दों से भरा। वह जानती थी कि उसे उस तरह की छोटी लड़की होनी चाहिए जो खराब हो गई है, और उसने जानबूझकर अपना नाम छिपा लिया, जो शायद वही है। आवरण की एक परत। गैंगस्टर चू हान मुस्कुराया। क्रूरता। हो सकता है कि सभ्य युग में गिरोह के साथ संबंध होना परेशानी भरा होगा, लेकिन अब जब दुनिया का अंत हो रहा है, तो जो लोग निर्दयी हैं वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। विशेष समय में सेना लोगों को बहुत अधिक सुरक्षा नहीं दे सकती है। हर चीज को असली बंदूकों और लाइव गोला बारूद के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सिर्फ एक दया है। चू हान की टकटकी ने शांत जियोडी के जानबूझकर प्रच्छन्न चेहरे और सफेद त्वचा को स्कैन किया, जो अनजाने में उसके कपड़ों के नीचे उजागर हो गई थी जब उसने स्क्वाट किया था। हालांकि वह फूला हुआ था, लेकिन वह अपने बड़े कपड़ों के नीचे अपनी हॉट फिगर नहीं छिपा पाई। यह अफसोस की बात है कि इस तरह की एक गर्म महिला, ऐसी शाही बड़ी बहन जैसे चरित्र के साथ, चाहे वह कितनी भी कम महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे अपने दरवाजे पर आने के लिए बहुत परेशानी होगी। ये तियानलोग ने भी 18वीं सोसाइटी को अचानक डांटने की उम्मीद नहीं की थी, और वह अपने दिल में बेहद असंतुलित था। छोटी लड़की को उसके सामने टुकड़ों में फाड़ने की इच्छा थी, लेकिन उस पर बंदूक की बात देखते हुए उसने हिम्मत नहीं की असंतोष दिखाए, इसलिए वह केवल दुखी हो सकता है। सबसे शांत स्वर ने कहा, हम लाश से घिरे हैं। हर कोई एक उत्तरजीवी है। अंदर से न लड़े, पहले लाश से निपटे। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद ये तियानलोग ने अपनी आंखों में लालच को छिपाए बिना दो महिलाओं के हाथों में बंदूकों को बारीकी से देखा। अगर उसके पास बंदूक होती जो उससे लड़ने की हिम्मत करता, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। शांग जियोडी और शिबा ने एक दूसरे को देखा, और उन्होंने चू हान को एक साथ देखा। शांग जियोडी का विचार बहुत सरल है। उनकी राय में चू हान को उसके साथ होना चाहिए, और उसके कंपार्टमेंट से वह अस्थायी रूप से बढ़त ले सकती है। हालांकि उसके पास कुछ कौशल है, लेकिन उसके पास आज्ञा का अभाव है, अन्यथा मैं 18वें से कुछ बुरे विचारों के कारण यहां नहीं फंसी हूं। 18 के विचार और भी सरल थे। उसने सिर्फ चू हान को प्रसन्नता से देखा। दोनों महिलाओं ने चू हान को देखा, जो चुपचाप दरवाजे से खड़ी थी, लेकिन ये तियानलोग को अबैक ले लिया गया। क्या ये छोटा सफेद चेहरा नेता हो सकता है? आखिरकार वे दो महिलाएं हैं और बड़ी चीजों पर उनकी कोई राय नहीं है। ये तियानलोग का आत्मविश्वास फिर से फूट गया, ये सोचकर कि उन तीनों को कैसे मारना है और दोनों बंदूकों को अपने हाथों में लेना है। पहले लाश से निपटे। चू हान ने केवल एक शब्द कहा, और फिर उपस्थित लोगों की परवाह किए बिना वह ये तियानलोग के शरीर से बाहर चला गया। ये तियानलोग चू हान के सिर पर एक कुल्हाड़ी के पहिए पर ध्यान नहीं देने के लिए चू हान का लाभ उठाना चाहते थे। एक जोबी की तरह उसके सिर पर मुक्का मारते थे, और फिर दो महिलाओं को दबाते थे, एक बड़ा और एक छोटा, बिस्तर पर, उन्हें उजाड़ने के लिए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके सामने दो बंदूकें अभी भी उस पर इशारा कर रही थीं। टक्कर। एक किक आकाश से गिर गई और सीधे यंग मास्टर चेन पर लात मारी। क्या बात है! भूकंप। युवा मास्टर चेन कूद गया। उसके मोटे शरीर ने भागने की उसकी प्रवृत्ति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, लेकिन उसने चू हान को उसके सामने खड़ा देखा, उसके नर्म और मोटे शरीर पर एक पैर। पेट। पुराना बॉस। युवा मास्टर चेन थोड़ा भ्रमित था। क्या हुआ? मैं क्यों सो गया? उद्धरण चिन्ह। यदि आपकी मृत्यु नहीं हुई है तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम वास्तव में अच्छा है। चू हान ने युवा मास्टर चेन के वसा पर आग की कुल्हाड़ी फेंक दी। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जाओ, अभी जाओ। कहाँ जाना है? युवा मास्टर चेन ने अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। चू हान ने जानलेवा आंखों से उसे देखा। लाश को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। खाली रेस्ट स्टेशन को बड़ी संख्या में लाशों से भर दिया गया है, और मूल रूप से मूक जगह लाशों की गर्जना से भरी हुई है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या आकर्षित किया, या वे कहां से आए थे। वे बस अचानक दिखाई दिए, पहली मंजिल पर कांच के दरवाजे के बाहर इकट्ठा हुए, अपने तेज नाखूनों से खरोंच और पीटा। उन्होंने सभी प्रकार के कपड़े पहने, लेकिन अपवाद के बिना वे सभी टॉर्टोइज में थे, और वे सूखे काले रक्त से ढके हुए थे। दूसरी मंजिल पर आराम करें। ये तियानलोग ने सभी को प्रतिवादों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया, और जो बचे थे उन्हें भी छोड़ दिया गया था।
उनमें से झांग जियू और गु शाओटोंग संयोग से थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उन्होंने 3 दिनों तक एक दूसरे को नहीं देखा। उनमें से 2 पतनशील हो गए हैं, विशेष रूप से गु शियातोंग अनकम्प्ड और अनलॉक्ड। चूहान गु शाओटोंग उत्साह से चूहान पर झपटना चाहता था, अपने पतलून के पैरों को पकड़ना और कड़वा रोना चाहता था। चूहान, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। झांग तजुयू भी बहुत उत्साहित थे, जैसे कि जिस बच्चे का अपहरण किया गया था उसने अपने माता पिता को देखा था। चूहान को देखने के बाद उन दोनों ने उत्सुकता दिखाए, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि चूहान ने सिर्फ उन पर सिर हिलाया और खिड़की और नीचे की ओर देखा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसके पास दूसरों की देखभाल करने का समय नहीं था। बहुत सारी लाशें हैं, दृश्य निरीक्षण द्वारा पहले से ही 200 से अधिक है, और निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति है। ये लाश का ज्वार है। इस पैमाने का लाश ज्वार पिछले 10 वर्षों में केवल केक का एक टुकड़ा था, लेकिन चौथे दिन जो पिछले दिनों में टूट गया था, इस बाकी स्टॉक में सभी बचे लोगों को मिटा देना पर्याप्त था। गुरु, ये तियानलोग जमकर निगल गए। उन्होंने शांग जियुदी को देखा, जो चूहान के बगल में खड़े थे। आपके पास बंदूकें हैं। इस समय गोलियों के साथ कंजूस मत बनो। मैंने कहा, क्या आपको पहली मंजिल पर जाना चाहिए और पहले कुछ को मारना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शांग जियुदी ने अपने हाथ में स्वचालित राइफल को कसकर पकड़ लिया, अपनी पीठ पर एक पत्रिका लेकर, और ये तियानलोग को ठंड से दिया, मेरी बूढ़ी औरत को तोप का चारा देना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब यह नहीं था। ये तियानलोग ने उदास आंखों से शांग जियुदी के फिगर पर नजर डाली। धिक्कार है, उसे धोखा दिया गया। उसने सोचा कि वह एक साधारण दिखने वाली महिला थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके कोट के नीचे की त्वचा इतनी सफेद और कोमल होगी। उसे पहले क्यों नहीं पता चला? ये केवल ऐसी महिला को जबरन धक्का देने की भावना है। मुझे ऐसा लगता है। अचानक ये तियानलोग ने 18वें पर नजर डाली और फिर से कहा, इतना छोटा बच्चा बंदूक का उपयोग कैसे कर सकता है, और वह इसे सही तरीके से शूट नहीं कर सकता है। आप मुझे बंदूक क्यों नहीं देते? उद्धरण चिन्ह। 18 ग्रिम मुस्कुराया, क्या आप अभी भी एक शॉट बनाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, मैंने अभी कहा अपशिष्ट संसाधन नहीं है। ये तियानलोग ने अपना हाथ जल्दी से लहराया, और उसी समय चुपके से उन दोनों को मारने का मन बना लिया। उसकी माँ, इतनी लाश कहाँ से आई? वह जमकर चिल्लाया, और अचानक कुछ याद आया, और हिंसक रूप से उसके बगल में एक छोटे भाई के बाल पकड़ लिए। क्या मैं किसी को नीचे नहीं छोड़ रहा हूँ? लोगों का क्या? आपने स्थिति की रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्या आप लाओजी को मारना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। हेड, सिर। छोटा भाई दर्द से दमक गया, केवल 2 वॉकी टॉकी है और दूसरा आपके साथ है। उद्धरण चिन्ह। इंटरकॉम। ये तियानलोग ने अपनी पतलून की जेब में खोदा और अचानक उग्र हो गया, इंटरकॉम कहाँ है? लाओ ताजू का इंटरकॉम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। क्या आप कमरे में गिर गए? लू वान कांप गया। लाश के समूह के सामने आने से पहले वह ये तियानलोग के साथ कमरे में हुआ था, लेकिन आवाज सुनने के बाद ये तियानलोग ने अपनी पैंट को तेज नहीं किया और बाहर भाग गया। इंटरकॉम लग रहा था बिस्तर पर। यह आप है। ये तियानलोग को भी स्पष्ट रूप से याद है, उनका चेहरा भयंकर था, उनकी आंखें अचानक निर्मम रूप से फट गईं, और उन्होंने लू वान के बाल पकड़ लिए। टोक। आह, लू वान जोर से चिल्लाया। चुप रहो, बदबूदार लड़की। ये तियानलोग ने गंभीर रूप से उसके सिर को पकड़ लिया और दीवार पर भारी भरकम धमाके में पटक दिया। चीख अचानक रुक गई। टक्कर, स्कारलेट। रक्त की एक धारा तुरंत बर्फ सफेद दीवार से नीचे बह गई। यह दृश्य इतनी जल्दी हुआ, जब सभी ने प्रतिक्रिया दी, लू वान पहले ही निगल चुका था। बकवास। बदबूदार लड़की। आपने मुझे याद नहीं दिलाया। बदबूदार लड़की। ये तियानलोग ने अभी भी लू वान के सिर को पकड़ लिया और दीवार को बुरी तरह से मारा, जिससे एक पॉपिंग ध्वनि हुई, और गर्म रक्त भी बह रहा था। एक जगह पर सुंदर चेहरा अब अस्तित्व में नहीं था, खूनी और एक ज़ोंबी की तुलना में अधिक भयानक। ये तब तक नहीं था जब तक कि लू वान के सिर को तोड़ नहीं दिया गया था कि ये तियानलोग ने इस वेंटिंग व्यवहार को रोक दिया था। उन्होंने इस समय पहले ही अपनी सांस रोक ली थी। वान थूथन को मारने के लिए हुआ था, लेकिन वह हैरान लग रहा था। उसने लू वान के शरीर को पकड़ लिया और उसे सीढ़ियों की ओर फेंक दिया। बैंग बैंग बैंग। लू वान को भारी फेंक दिया गया और सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दिया गया, जिससे सभी तरह से खून फैल गया। अंतिम दिन केवल 4 दिनों के लिए टूट गए, और मानव प्रकृति की कुरूपता इतनी स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। युवा मास्टर चेन, जो उसके बगल में खड़ा था, इस दृश्य को देखता था, और उसका चेहरा डर से पीला था। वह थोड़ा फंस गया था। वह बस सो गया। यहाँ सभी लोग क्यों बदल गए हैं?
माँ और बेटी ने अपने हाथों में बंदूकें ली और दोनों भयंकर और क्रूर दिखे। और वह ये तियानलोग, जिसने हमेशा सोचा था कि वह एक अच्छा आदमी है, अचानक क्रूर और अमानवीय हो गया। यहाँ तक कि हत्या भी। और हत्या का कारण अभी भी कम भक्त है। वह इंसान है, ज़ोंबी नहीं। इस दुनिया का क्या हुआ? उसने पहले भी ऐसे लोगों पर भरोसा किया था, इसलिए वह वास्तव में अंधा था। टक्कर, वाह! अचानक नीचे से एक तेज आवाज आई। यह एक संकेत लगता है, और यह मानव निराशा का संकेत लगता है, जिससे आपको मृत्यु का सामना करने से पहले इस तरह का डर महसूस होता है। बकवास! उन्होंने कांच तोड़ दिया। चूहान जल्दी से सीढ़ियों के शीर्ष पर आ गया, कुल्हाड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए, और उसी समय व्यवस्था धुंधली हो गई। चेन फैटी, मेरे द्वारा याद किए गए एक से निपटने के लिए मेरी बाईं ओर खड़े हो जाओ। शांग जियूदी पीठ में था और निकाल दिया गया था, और बाकी सभी ने अपने हथियार उठा लिए। उद्धरण चिन्ह। चूहान को पहली बार आवंटित किया गया था। कहने की जरूरत नहीं है, मास्टर चेन, हालांकि वह डरपोक है और लाश से डरता है, वह चूहान से और भी अधिक डरता है, क्योंकि यह आदमी इतना ठंडा और तर्कसंगत है कि उसे लगता है कि चूहान एक मशीन है। शांग जियूदी के लिए, वह पहली बार अपनी स्थिति में खड़ा था और एक क्लिक के साथ बंदूक लोड की। बड़े आंदोलनों ने उसके कपड़े कांप गए, और काले बालों का एक किनारा उसके माथे से उसके गाल तक गिर गया, जिससे लोग हंस सफेद, कोमल और आकर्षक गर्दन का खुलासा करते हुए उसे उठाना चाहते थे। ये तियानलोग ने इस समय अपने होठों को चाटा और चाटा, शांग जियूदी को गौर से देखा। इसके तुरंत बाद उसने चूहान की पीठ को ठंड से देखा, उसकी स्थिति को हथियाने की हिम्मत की। सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें नेता के रूप में योग्य होना चाहिए। दूसरे बहुत पहले भाग गए। थोड़ी देर के लिए वे दहशत में थे। कुछ घर में भाग गए और दरवाजा बंद कर दिया। झांग जुयू और गू शाओटोंग एक दूसरे को देखा और चूहान के पीछे खड़ा था। वे लाश से डरते थे, लेकिन ये तियानलोग भी। वर्तमान में केवल चूहान उन्हें बचा सकता था। फिर मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में क्या? 18 ने जल्दबाजी में पूछा। आप? सीढ़ियों के शीर्ष पर पहले से ही एक ज़ोंबी ग्रुपिंग था। चूहान ने उसे देखने के लिए एक पल लिया। छोटी लड़की की उज्ज्वल और उम्मीद की आंखों को देखकर उसने लापरवाही से ये तियानलोग और अन्य लोगों के पीछे अपना सिर उठाया। आप उन्हें देखते हैं, जो हमला करने और मारने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। 18 तुरंत ऊर्जा से भरा था, उसके अपरिपक्व और कोमल चेहरे पर एक जोरदार नजर के साथ। हालांकि चूहान ने स्पष्ट रूप से सिर्फ अपने लापरवाही के लिए कुछ करने के लिए पाया, यह उसकी उम्मीद में बाधा नहीं थी। उसने एक क्लिक के साथ बंदूक लोड की, और ये तियानलोग में थूथन को मजबूती से इंगित किया। इस बार वह स्मार्ट हो गई और दूसरे व्यक्ति के सिर की ओर इशारा नहीं किया। इसके बजाय छाती पर निशाना लगाएं, जहां क्षेत्र बड़ा और लक्ष्य के लिए आसान है। ये तियानलोग और अन्य लोगों ने कुछ कदम जल्दी वापस ले लिए। धिक्कार है, ये छोटी लड़की बहुत दुष्ट है। हथियार उठाओ। 18 ने अपने हाथ में बंदूक के विशेष अहंकार पर भरोसा करते हुए मीठे रूप से चिल्लाया, और थूथन ने एक एक करके ये तियानलोग पर इशारा किया, छोटी लड़की की अनोखी बचकानी और कोमलता के साथ। आप सभी दोनों तरफ खड़े हैं। अगर मैं किसी को भी देखता हूं जो आलसी होने की हिम्मत करता है, तो मेरी गोली विनम्र नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। सीढ़ियों का प्रवेश द्वार बहुत चौड़ा था, और चूहान अकेले इसकी मदद नहीं कर सकते थे। 18 को ये तियानलोग और अन्य लोगों के लिए दया नहीं होगी, और सीधे उन्हें सीढ़ियों के दोनों ओर खड़े होने दे। हर कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और केवल ऐसा कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से सीढ़ियों के बीच में चूहान खड़ा था, और लाश चूहान को काटेगी यदि वे काटना चाहते थे। ये तियानलोग ने छींटाकशी की। ये लोग वास्तव में मूर्ख हैं। यदि वह मानव मांस की रणनीति का उपयोग करता है, तो वह उन लोगों को फेंक देता है जो उन्हें अवरुद्ध करने के लिए लाश में भाग जाते हैं, और भागने में समय लेते हैं। दहाड़, एक के बाद एक, लाश दूर से पास तक गर्जना की। पहली ज़ोंबी सीढ़ियों के शीर्ष पर गिर गया, और जल्द ही दूसरे और तीसरे। इस समय लाश थोड़ी अलग है, जब वे आखिरी दिनों में टूट गए थे। उनके शरीर पर कैरियन और भी अधिक सड़ा हुआ है, और वे दूर से एक मोटी बदबू को सूंघ सकते हैं। ढीला काला सड़ा हुआ मांस लुगदी कीचड़ की तरह होता है, जो शरीर के टुकड़े से चिपका होता है, और बड़े पैमाने पर आंदोलन के साथ, उनमें से कुछ भी नीचे गिर जाएंगे। जमीन पर गंदगी की तरह जैंगवा का एक टफ्ट खिलता है। कोई भी वैश्विक अंधेरे का कारण नहीं जानता है, और कोई नहीं जानता कि वे मनुष्य अचानक लाश क्यों बन जाते हैं। लेकिन आखिरकार, लाश पहले से ही मानव से अलग एक और प्राणी है। संक्रमण के क्षण में, उनके आंतरिक शरीर में सब कुछ बदल गया है। हड्डियां नर्म हो जाती हैं, उनकी मांसपेशियां और आंतरिक अंग सड़ने लगते हैं।
ये सब दिखाता है कि वे सभी पहलुओं में हैं इंसानों से भी कमजोर, लेकिन ये स्थायी नहीं है। यह इतना अधपतन नहीं है क्योंकि यह चयापचय कर रहा है। लाश का पहला बैच अपने शरीर में मनुष्यों के संबंध में चयापचय करेगा, और अगला उत्परिवर्तन है। वे शक्तिशाली और उत्तरोत्तर उन्नत हो जाएंगे, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं बदला है। रक्त लाश के लिए एक घातक प्रलोभन और प्रलोभन है। उन्हें जल्दी से लू वान की लाश सीढ़ियों पर मिली। लाश ऊपर झुकी हुई थी, ताजे मानव मांस पर पड़ी थी, उनके नाखून और दांत तेज थे, और लाश पर कपड़े तुरंत फटे थे। लू वान के शरीर पर एक ज़ोंबी बिट गंभीर रूप से मांस के एक बड़े कौर को फाड़ देता है, और फिर इसे एक काटने में निगल लिया। मानव मांस के रक्त ने लगातार लाश की नसों को उत्तेजित किया। उन्होंने भावनाहीनता से कुतर दिया और अपनी आंतों को शरीर से बाहर निकाला, जैसे कि नूडल्स को अपने मुंह में लेना। लू वान की लाश के आसपास अधिक से अधिक लाशें इकट्ठी हुई, जो उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगातार काट रही थी। यह दृश्य बेहद खूनी और भयानक था, यहां तक कि चूहान, जिन्होंने अनगिनत परीक्षाओं का अनुभव किया था, चिलिंग था। ये त्यानलोग और अन्य का उल्लेख नहीं है। यद्यपि उन्होंने हत्या कर दी और अवज्ञाकारी लोगों को लाश के एक समूह में फेंक दिया, उन्होंने कभी भी लाश के दृश्य को इतने करीब से नहीं देखा था। युवा मास्टर चेन अपने हाथ में आग की कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे, उनका मोटा शरीर डर के कारण अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। बंदूकों के साथ शांत ज्यूदी और शीबा के हाथ थोड़े अस्थिर थे। भले ही उनका बाहरी प्रदर्शन मजबूत था, फिर भी वे अंदर की दहशत को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। चूहान के हाथ में कुल्हाड़ी अचानक कसकर बंध गई, और लाश का ज्वार कोई मजाक नहीं था। टोक, अच्छी तरह से सुनो, चूहान ने धीमी आवाज में कहा, हम ऊपर आने से पहले बाहर निकले। उद्धरण चिन्ह, उन्होंने शुरू से ही यहां रहने की योजना नहीं बनाई थी। घर में छिपे लोगों की जिम्मेदारी लेने का उनका कोई दायित्व नहीं है। अधिक से अधिक लाश होगी, और यहां छोड़ना एकमात्र तरीका है। उत्तरजीविता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या? ये त्यानलोग अचानक चिल्लाया, एक आक्रामक स्वर में, रश आउट। अब बहुत सारी लाशें हैं, आप कैसे भागते हैं? आपके पास ताकत और क्षमता है, आपको एक पुलिसकर्मी होना चाहिए, आप हमें कैसे अनदेखा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, ये त्यानलोग की आवाज बहुत तेज थी, लगभग सबसे बड़ी ताकत के साथ गर्जना। उसकी आवाज बहरी थी, और पूरी सीढ़ी को प्रतिध्वनित किया। और नैतिक बाधाओं के उपयोग के साथ, कई जीवित बचे लोग जो इस भावना से संक्रमित नहीं थे, और उन्होंने चूहान को दोष के साथ देखा। हाँ, आपके पास ताकत और साधन है, 2 महिलाएं और बंदूकें, क्या आप पुलिस हैं? क्या ये हमारी रक्षा के लिए देश द्वारा भेजा गया था? आप हमें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? नीचे की लाश जो कुतर रही थी, उसने जल्दी से यहां आंदोलन सुना। बाहरी सकल में कुछ लाशें जो मांस नहीं खाती थी, उन्होंने लू वान की लाश को जल्दी से छोड़ दिया, होवलिंग और भागते हुए। पीछे से आने वाली लाश भी अनिच्छुक थी। कमजोरी दिखाते हुए एक एक करके सीढ़ियों से ऊपर उठे, संख्या बहुत बड़ी थी, और एक नजर में वे घने सफेद विद्यार्थियों से भरे हुए थे। आप, युवा मास्टर चेन चिंतित था, आपने इसे उद्देश्य पर किया था। उद्धरण चिन्ह, चूहान ने ये त्यानलोग को नजरअंदाज कर दिया, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये त्यानलोग की आंखों में क्रूरता का स्पर्श दिखाई दिया। वह जो चाहता था वह लाश के आने के लिए था, ताकि ये बुरे लोग मर जाएं। खुद के लिए, जब तक वे छोटी लड़की के हाथ में बंदूक छीनते हैं जब वे घबराते हैं, क्या उन्हें अभी भी लाश से डरने की जरूरत है? उसके कई छोटे भाई हैं, जो उसके लिए पर्याप्त है। पर क्लिक करें। इस समय, एक बंदूक अचानक ये त्यानलोग की कमर तक पहुंच गई। 18 की अभिव्यक्ति बहुत पेचीदा है। वह काफी लंबा नहीं है, लेकिन उसकी आंखें काफी ठंडी हैं। यदि आप एक और ध्वनि बनाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह, अंत में, उसने अचानक एक स्पष्टीकृत मुस्कान निकाली। मैंने लोगों को मार दिया है। उद्धरण चिन्ह, ये त्यानलोग के चेहरे से ठंडे पसीने की एक बूंद फिसल गई, और उसने ईर्ष्या की मुस्कान का खुलासा करते हुए अपनी आंखों में क्रोध को दबा दिया। मुझे पता था कि मुझे ये 2 महिलाओं को देना चाहिए, एक बड़ी और एक छोटी, 10 बार। दहाड़, सबसे तेज ज़ोंबी में से एक ने संपर्क किया है। चूहान ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली, उसकी बाहें बल में फिसल गईं, और कुल्हाड़ी के चेहरे पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। टक्कर, ज़ोंबी के सिर को जमकर मारो। तड़क, लाश नीचे गिर गई और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई, जिससे कई लाशें गिर गईं जिनसे वे बचना नहीं जानते थे। चूहान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी आराम करती रही, उसकी छाती के सामने जमकर, और एक कुल्हाड़ी से नीचे। एक ही समय में कई लाशों को खटखटाया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मरा, इसलिए वह केवल समय को आराम कर सकता था। शूट न करने की कोशिश करें।
चूहान ने शांग ज्यूडी से कहने के लिए समय लिया, वे सुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। समझ लिया। शांग ज्यूडी ने साफ जवाब दिया। चेन शाओए ने चूहान के कदमों के बाद एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन डर के कारण कुल्हाड़ी को कई बार काटा गया। बैंग बैंग बैंग। चूहान लाश के उठने से पहले उठ गया और तेज गति से अपने सिर पटक दिए। मोटे काले रक्त और पीले सफेद दिमाग के साथ दृश्य नरक के रूप में खूनी था। चूहान के पास कोई अतिरिक्त भावनाएं नहीं थी, यहां तक कि उन्होंने इसे तोड़ दिया। वह यंग मास्टर चेन को बताना नहीं भूलते, फैटी पहले अपनी भावनाओं को स्थिर करते हैं। वे बहुत धीमे हैं और आप निश्चित रूप से उनसे निपट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर चेन ने जमकर सिर हिलाया। उन्होंने ये तियानलोग पर नजर डाली, जो गदगद थे और उन्हें पता नहीं था कि वह क्या बुरा विचार खेल रहे हैं। अचानक उसे लगा कि वह बस बेवकूफ है। यह स्पष्ट है कि क्यों ये तियानलोग बिना किसी कारण के सो गए। ये तियानलोग की क्रूरता भी वही थी जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। इसकी तुलना में चूहान, जो ठंडा और ठंडा लग रहा था, ने उसे कुछ भी अच्छा नहीं कहा, लेकिन उसने उसे कभी भी खतरनाक स्थिति में नहीं डाला। वह उसे प्रशिक्षण देने के लिए भी समर्पित है, उसे सिखा रहा है कि लाश से कैसे निपटना है, और उसे अंतिम दिनों में जीवित रहने का तरीका सिखाना है। चूहान के बिना, उसका भाग्य लू वान के समान होगा। बॉस, मैं अब से आपकी बात सुनूंगा। बिना किसी कारण के, मास्टर चेन ने अपने दांत पीस लिए और कहा। चूहान अकथनीय था, लेकिन उसके पास उसे नियंत्रित करने का समय नहीं था। उसके सामने अधिक से अधिक लाशें थीं, और अगर वह गति नहीं करता तो यह वास्तव में खतरनाक होगा। हो, एक के बाद एक लाश ने सीढ़ियों पर बहुत तेजी से भीड़ लगाई, और उनकी आंखें सड़े हुए सफेद चेहरों और बदबू से भरी थीं। यह मत कहो कि इस समय चूहान और अन्य पहले से ही स्थानांतरित करने में असमर्थ थे, और यहां तक कि लाशों के ज्वार से अभिभूत लग रहे थे। उन्होंने अपना मुंह खोला और कई लोगों की ओर अथक प्रयास किया, जिससे मछलियों और सड़ी हुई जीभों और दांतों का पता चला जो तेजी से तेज हो गए। अधीर लाश ने उनके गले से उत्तेजना का एक झोंका निकाल दिया, और कुछ हवा को चबा रहे थे। उन मनुष्यों का सामना कर रहे थे जो हाथ में करीब थे, लेकिन उन्हें छुआ नहीं जा सकता था। उन्होंने अपने मसूड़ों को ऊपर नीचे कर दिया, जिससे तालियां फट गईं। क्लिक ध्वनि। चूहान ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी लहराई, उसका शरीर, हाथ, चेहरा और यहां तक कि उसका मुंह और नाक भी लाश के काले और काले खून से भरे थे। युवा मास्टर चेन पागल हो गया और अपनी आग की कुल्हाड़ी को सख्त कर दिया। हाई स्पीड अटैक ने आगे हवा में एक वैक्यूम बनाया। वह मोटा था और वह अपेक्षाकृत मजबूत था। उसने महसूस किया कि वह शक्ति से भरा था, और उसके पास मालिक के साथ खाने के लिए मांस था। बीप। अचानक रीहीटिंग सिस्टम में एक यंत्रवत संश्लेषित ध्वनि थी। मास्टर चेन की वफादारी 80% तक पहुंच गई है, और बिंदु रिसाइकलिंग प्रणाली शुरू हो गई है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन ने एक ज़ोंबी को नहीं मारा, और मेजबान ने 0.2 अंक प्राप्त किए। उद्धरण चिन्ह। चूहान की आंखों में एक अगोचर प्रकाश चमक गया, और 80% वफादारी वाला एक साथी उसे अंक अर्जित कर सकता था। हालांकि 0.2 वास्तव में कम है, ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। उन्होंने यंग मास्टर चेन पर नजर डाली, और ऐसा लगा कि वह जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित थे। यंग मास्टर चेन के सामने कई लाशें पड़ी थीं। काले चिपचिपे और मोटे खून ने मोटे आदमी के बछड़ों और पैरों को भिगो दिया था, और दृश्य असामान्य रूप से खूनी था। हिंसा। चूहान के मुंह का कोना निचोड़ लिया गया था। हालांकि यह मोटा आदमी डरपोक और कमजोर था, लेकिन वह बेकार नहीं था। झांग जुयू और गू शाओटोंग अतिशयोक्तिपूर्ण थे। कुछ लोगों के पीछे छिपकर सभी कांप रहे थे। अपने हथियारों को लेने का उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने देखने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन वे चुमे अपनी सारी आशा रखना चाहते थे। हान शरीर 18। उसके माथे पर हल्के गाल और घने पसीने थे। वह डर गई थी, वास्तव में डर गई थी। वह नहीं जानती थी कि एक ज़ोंबी क्या था, या दुनिया अचानक इस तरह क्यों बन गई। लेकिन उसे चूहान के शब्द याद थे। उसके हाथ अभी भी कसकर बंदूक पकड़े हुए थे, और थूथन ये तियानलों के खिलाफ था। 12 साल की लड़की के लिए इस तरह की मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता पहले से ही आकाश के खिलाफ थी। समय बना रहता है, और कई घंटे बीत चुके हैं। हालांकि चूहान और अन्य एक भी कदम उठाने में असमर्थ थे। ये संक्रमित लोग न केवल मारे गए, बल्कि बाढ़ की तरह बह गए। ये संख्या पहले ही 200 से अधिक हो गई है, और निश्चित रूप से 300 से अधिक है। उसके सामने की सीढ़ियों को देखते हुए, वहां घनी लाश के साथ पैक किया जाता है। निराशा। सभी के दिल पर कब्जा। टोक। यह मत सोचिए कि 2 या 300 की संख्या बहुत कम है। वे पूरी तरह से दर्द रहित राक्षस हैं। वे सदा की मशीनों की तरह हैं। जब तक उनके सिर नहीं टूटे, वे कभी नहीं मरेंगे।
एक जीवित व्यक्ति को देखना एक मशीन की तरह है जो अचानक एक स्विच को चालू करता है, तुरंत। बेहद उत्साहित हमला राज्य। लाश जीवित मृत है। केवल दर्जनों आराम स्टेशनों वाले मनुष्यों की तुलना में उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मुकाबला अनुभव नहीं है। उनके पास केवल 2 बंदूकें हैं, कई कीमती गोलियां हैं, उनकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाएगी और आत्मा रह जाएगी। ऐसे ही आगे बढ़ें। शायद ये वास्तव में यहां मर जाएगा। चू हान और मास्टर चेन ने अपनी कुल्हाड़ियों को सख्त रूप से मिटा दिया और वे केवल सीढ़ियों को अवरुद्ध करने में सक्षम हो सकते थे। जैसे जैसे समय जल्दी बीतता गया, अधिक से अधिक लाश मर गई। एक गंदा और अजीब आकार में ढका हुआ, मोटा काला और मोटा तरल। सीढ़ियों से चलने के बाद लाशें ढेर हो गईं। धीरे धीरे एक किले का निर्माण हुआ। पीछे की लाश करीब जाना चाहती थी, इसलिए उन्हें कठिन चढ़ाई करनी पड़ी। इसके विपरीत उनके लिए बाहर जाना और भी मुश्किल था, क्योंकि बड़ी संख्या में लाश ने मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे इसे स्थानांतरित करना मुश्किल हो गया। चू हान को पता नहीं था कि वह कब तक कुल्हाड़ी को इस तरह यंत्रवत घुमा रहा था। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि उनकी बाहें टूटने वाली थीं और उनकी पीठ की मांसपेशियां उच्च भार वाले व्यायाम के तहत रहने वाली थीं। वह यंग मास्टर चेन लंबे समय से एक कुत्ते में थक गया था और उसका पूरा शरीर ऐसा था जैसे वह पानी में डूब गया हो, सभी को पसीना आ रहा हो। शांग जियुदी ने भी इस अवधि के दौरान कई लाशों की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन प्रभाव कम से कम था। लाश इंसानों से अलग होती है। उनके अंगों या यहां तक कि उनके दिलों की शूटिंग बेकार है। आपको सिर पर सटीक रूप से प्रहार करना चाहिए। ऐसी घनी और भड़की हुई स्थिति में, चाहे उसकी निशानेबाजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह हर बार जब वह गोली मारती है तो ज़ोंबी के विटल्स को नहीं मार सकती। तुम्हें पता है, कई गोलियां नहीं बची हैं। ये तियानलोग और अन्य चू हान के पास इससे निपटने का कोई समय नहीं था। यदि लाश को काटने में थोड़ी गलती हुई, तो सीधे मौत का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ कुछ लोगों के साथ इतने सारे लाश से निपटने का कोई तरीका नहीं है। कुछ लोग लड़ाई में शामिल हुए, लेकिन प्रभाव कम से कम था। कई लोग गलती से लाश से घायल हो गए और जल्द ही कोमा में पड़ गए और धीरे धीरे लाशें बन गईं, जिससे सभी को आगे बढ़ने से और भी डर लगा। हर कोई गहराई से पसीना बहा रहा था और धीरे धीरे उनके सामने लाश द्वारा बनाया गया किला ऊंचा और ऊंचा हो रहा था, और यह पहले से ही ऊंचाई में 1 मीटर था। चारों ओर देखते हुए, उसकी आंखें लगभग थकी हुई हैं, उसकी आंखें काले और लाल रक्त से भरी हैं, उसका मस्तिष्क पीला है, और सामूहिक कब्र की तरह हर जगह स्टंप और टूटी हुई बाहें हैं। लेकिन संक्रमित लोगों का मतलब वापस नहीं था। वे अभी भी सफल हो रहे थे, अपनी बाहों और पंजे को सख्त लहराते हुए, और उत्साह के साथ जंगली जानवरों की तरह गर्जना कर रहे थे। एक अंतहीन रसातल की तरह सफेद विद्यार्थियों की एक जोड़ी। इस तरह के माहौल में फंसने के कारण अकेले घंटों तक कड़ी मेहनत करने दें, भले ही आप इसे देखें, आप डर से बेहोश होने वाले हैं। झांग जुयू और गू शाओटाउन पता नहीं था कि वे लंबे समय से कहां छिपे थे। वे मूर्ख नहीं थे। उनके सामने की स्थिति स्पष्ट रूप से मृत थी। वे मरना नहीं चाहते थे। उसी समय वहां अन्य बचे थे। वे लाश का सामना करने से डरते थे, विशेष रूप से लाश की संख्या। लाश का ज्वार। बॉस। युवा मास्टर चेन पहले से ही थोड़ा बेहोश था, लेकिन वह अपनी कुल्हाड़ी घुमाता रहा। क्या हम मर जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। भय और निराशा सभी का दिल भर देती है। चू हान ने जवाब नहीं दिया, बस जब वह अपनी आंखों को धुंधला करने वाला था और थकावट से बाहर निकलने वाला था। 200 अंकों के साथ पहले क्रम की स्थिति में शारीरिक फिटनेस अपग्रेड पूरा किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। भट्ठी प्रणाली की आवाज। क्या मैं अपनी शारीरिक फिटनेस को अपग्रेड कर सकता हूं? चू हान की आंखें अचानक जल गईं और उसका दिल खुशी से भर गया। अनजाने में उसने और यंग मास्टर चेन ने बहुत सारी लाशें मार दी। क्या? 18 की आवाज ने अचानक चू हान की सोच को बाधित कर दिया। उसने अचानक अपना दिल उठाया। उसने बस अपना सिर घुमाया और ये तियानलोग को मुस्कुराते हुए देखा। 18 के हाथ में स्वचालित राइफल को पकड़ा और उसका दूसरा हाथ अचानक 18 खूबसूरत शरीर को उठा लिया और इसे बेहद क्रूर और खूनी तरीके से सीढ़ियों के नीचे लाश के समूह में फेंक दिया। ये तियानलोग जानता है कि उसका अवसर यहाँ है। अब हर कोई कड़ी लड़ाई में है। लाश के साथ यांत्रिक टकराव हर किसी को अनजाने में उनके चारों ओर उसी तरह के खिलाफ उनकी सतर्कता को आराम देता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये तियानलोग लाश के खिलाफ जीवन और मृत्यु के दृश्यों के पीछे कार्रवाई करना पसंद करेंगे। ये कितना मूर्ख और क्रूर है। आखिरकार 18 केवल 12 साल का था। कई घंटों के उच्च तनाव के बाद वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका।
उसे एक पल में बंदूक से लूट लिया गया था और उसके छोटे शरीर को ये तियानलोग ने अनियंत्रित रूप से फेंक दिया और एक परबोला में लाश के विपरीत समूह के लिए उड़ान भरी। वे ग्रे और काले सड़े हुए हथियारों के अनगिनत जोड़े हैं जिनमें गंदगी और वस्तुओं से भरे हुए नाखून हैं। लाश बहुत उत्साहित है। भोजन दरवाजे तक पहुंचाया गया था। वे इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने भूखे मुंह खोले, अविश्वसनीय रूप से बासी मसूड़ों का खुलासा करते हुए शशि की दिशा में सख्त भागते हुए उसे फाड़ने की कोशिश की, उसके पैरों और बाहों को पकड़ लिया और कुतर दिया। स्वच्छ 18 का नाजुक और प्यारा चेहरा निराशा और अंतहीन भय से भरा था और गुलाबी टूटू को लाशों के समुद्र से अलग और डूबते हुए लग रहा था। लिटिल 18 शांत ज्यूडी के दिल की धड़कन अचानक उछल गई और उनका पूरा शरीर बर्फ के तहखाने की तरह ठंडा था। जानवर, युवा मास्टर चेन गुस्से से चिल्लाया। वह एक छोटी लड़की थी जो केवल 12 साल की थी। मानव प्रकृति के विनाश ने उसे ध्वस्त कर दिया और उसकी मोटी भुजाएं जबरदस्ती फैल गईं। 18 को पकड़ने की कोशिश की जो लाश के समूह में गिरने वाली थी, लेकिन कोई उससे तेज है। फर्स्ट ऑर्डर फिजिकल फिटनेस अपग्रेड उद्धरण चिन्ह। एक अंधेरे छाया भूतिया बाहर निकल गई, एक जोबी के सिर पर कदम रखा और छलांग लगाई और जोबी के सिर की तीव्रता को सीधे तोड़ दिया गया और मवाद पीले और सफेद चिपचिपा और मोटी से भरे गुब्बारे की तरह फट गया। हर जगह उनके बगल की लाश में मानवीय भावनाओं का कोई निशान नहीं था। उन पीले जोबी दिमाग उनके मुंह में गिर गए और उन्होंने अवचेतन रूप से चबाया, स्वाद के साथ खा रहे थे। बॉस, युवा मास्टर चेन ने चूहान को देखा जो एक विस्मय में कूद गया। गति बिल्कुल मानव की सीमा को पार कर गई। एक बड़े हाथ ने अचानक शीबा के खूबसूरत टखने को पकड़ लिया, फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपने बाएं हाथ से उसे मजबूती से गले लगा लिया। चूहान ने शक्ति से भरा महसूस किया और विशाल और भारी लोहे की कुल्हाड़ी अचानक बेहद हल्की हो गई। वह अपने दाहिने हाथ पर कुशलता से झूल गया और जहां भी वह गुजरा, एक जोबी जमीन पर गिर गया। यहां तक कि अगर आप किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो ये लाश को मारने की उसकी गति को प्रभावित नहीं करेगा। लोहे की कुल्हाड़ी हवा में घूमती है, आसपास के घेरे में सभी लाशों के सिर को तोड़ती है और काले रक्त और दिमाग पूरी तरह से चूहान के कपड़े जलमग्न हो जाते हैं। यह दृश्य बहुत जल्दी हुआ। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, चूहान आगे बढ़ गया और शीबा को वापस खींच लिया और यहां तक कि 1 दर्जन लाशों को तुरंत मार दिया। चूहान ने कुल्हाड़ी को अपने हाथ में रखा, इस विशाल लोहे की कुल्हाड़ी को एक हाथ से छाया से बाहर निकाल दिया। विपरीत दिशा में कई लाशें थीं और बड़ी संख्या में लाशें बाहर लाश को अवरुद्ध करने के लिए सीढ़ियों पर ढेर हो गईं। हालांकि केवल एक निकास है, वे अब बाहर नहीं निकल सकते। टोक, शांग ज्यूडी के खुले मुंह को बंद करने में बहुत देर हो चुकी थी और उसने अपनी आंखें सख्ती से झपकाईं। यह दृश्य इतना असत्य था कि उसके दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए धीमी नहीं हो सकती थी। 18, जो चूहान के कंधों पर पड़ा था, पूरी तरह से स्तब्ध था। आखिरकार वह अभी भी युवा थी। चारों ओर मृत लाश को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वह मौत के देवता के हाथों से बच गई तो उसकी आंखें लाल थीं। ये तियानलोग के चेहरे पर मुस्कुराहट कठोर हो गई। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये बच्चा समाप्त नहीं होना चाहिए? मास्टर चेन जमकर डूब गया। धिक्कार है, मालिक कमाल है। झांग जियू और गू शियातोंग, जो अपने अस्तित्व की भावना को कम करने के लिए कोने में खड़े थे, हैरान और भ्रमित थे। अगर उन्होंने कहा कि वे 4 दिन पहले मिंक्यू सिटी में चूहान से मिले थे, तो वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। फिर चूहान ने आज जो ताकत दिखाई है और यह कई घंटों तक चली लाश के साथ टकराव ने उन्हें झटका दिया। ऐसा लग रहा था एक सपने की तरह। क्या ये वास्तव में चूहान है? ये बहुत अजीब है। चूहान लाश पर हैकिंग करते रहे, फिर से उसके सामने लाशों से बने किले को ऊपर उठाया। ये घने पुष्ट की तरह था, फटा और जमकर विस्फोट हुआ। शांग जियुदी प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे और बंदूक का उद्देश्य लगातार तियानलोग और अन्य लोगों के लिए था। उसकी अभिव्यक्ति बहुत छिपी हुई थी और वह उन्हें मारना चाहती थी। शाओ ये चेन अपनी अभिव्यक्ति रक्षात्मक चूहान और ये तियानलोग के बीच खड़ा था। ये तियानलोग चूहान की गति और दृढ़ संकल्प से पूरी तरह स्तब्ध था। उन्होंने कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह ठीक हो गया तो शांग जियुडी का थूथन पहले से ही उसके उद्देश्य से था। हालांकि 18वीं बंदूक उसके हाथ में थी। उसे भी लोड किया गया है, लेकिन ये पहली बार है जब वह एक वास्तविक बंदूक के संपर्क में आया है। वह परिस्थितियों के मामले में पूरी तरह से कमजोर है। वह जानता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, लेकिन वह हिलने की हिम्मत नहीं करता। उसे डर है कि एक बार जब वह गोली मार देगा तो विपरीत दिशा में गर्म महिला ढह जाएगी। खुद को खो दिया।
उसका थूथन हिल रहा था और अंत में चूहान के उद्देश्य से जो लाश काट रहा था। शांग जियोदी ने अपने दांत पीस लिए, उसकी उंगलियां धीरे धीरे और कसकर चली गईं। दोनों पक्षों की तलवारें निकाली गईं और आग ट्रिगर होने की कगार पर थी। अन्य बचे हुए लोग दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, समूहों में फुसफुसाते हुए। चूहान की आंखें अभी भी शांत थीं और मनुष्यों के विपरीत एकाग्रता के कारण उसके चेहरे की मांसपेशियां तंग थीं और लोहे की कुल्हाड़ी लाश तक बहती रही। लाशें पूरी तरह से सीढ़ियों से भर गईं और बाहर की लाश अस्थायी रूप से प्रवेश करने में असमर्थ थी। रुक जा। एक भारी सांस को सांस लेते हुए उसने अपने चेहरे को गंदगी से मिटा दिया, इससे पहले कि वह तियानलोग के लिए टकटकी लगाए। मैंने कहा। ये तियानलोग ने 18वें हाथ से आई स्वचालित राइफल को कसकर पकड़ लिया। शांग जियोदी की मुद्रा सीखते हुए थूहान में थूथन को एक तरीके से इंगित किया गया था। मैंने कहा, हमें इस तरह से खड़े होने की आवश्यकता नहीं है ना? इतने सारे लाश। उद्धरण चिन्ह। 18 ने अपना सिर नीचा किया और एक शब्द कहे बिना चूहान के पास खड़ा हो गया। यंग मास्टर चेन का पसीना भीग गया, गीला हो गया और उसका पूरा शरीर भीग गया। उसने बिना पलक झपकाए ये तियानलोग को देखा और चूहान के उद्देश्य से बंदूक पर। थूथन अंधेरा था। आप क्या करना चाहते हैं? चूहान ने ये तियानलोग को देखा, उसका सिर थोड़ा उदासीन रूप से झुका हुआ था, उसकी शारीरिक शक्ति पहले स्तर पर थी, लेकिन वह अभी भी गोली से बच नहीं सका। बेशक ये जीवित है, ये तियानलोग ने जमकर कहा। बस मुझे मन की शांति दें। चूहान की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन अजीब तरह से एक निश्चित खतरे का खुलासा किया। चारों ओर फुसफुसाते हुए लोग अचानक शांत हो गए और लाशों के समूह ने पीठ में लाशों को अवरुद्ध कर दिया और विभिन्न नरभक्षी और भयानक सरगर्मी शोर किए, जो इस स्थान में असामान्य रूप से स्पष्ट और श्रव्य लग रहा था, जहां कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे कि वे खुद को काट रहे थे। आमतौर पर मांस में डूब जाता है। यंग मास्टर चेन को उस दृश्य की उम्मीद नहीं थी जहां चूहान ने सिर्फ 18वें को बचाया था, और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत समय पहले इसकी उम्मीद की थी, अन्यथा कौन इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कर सकता है। लेकिन अब चूहान ने इस तरह के खतरनाक लहजे में बात की, दूसरों को समझ में नहीं आया, लेकिन मास्टर चेन समझ गया और उसका शरीर डर से कांप गया और उसके चेहरे पर वसा 2 बार कांप गया। ये तियानलोग की आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी आंखें लाल रक्त से भरी थीं, उनकी अभिव्यक्ति बुरी आत्माओं की तरह दिखती थी। आपके पास बंदूकें हैं, लेकिन मेरे पास भी है। हिलना मत, किसी को भी नहीं रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये तियानलोग ने जो खून को सबसे ज्यादा उल्टी करना चाहा, वह ये था कि चूहान के उदासीन रवैये और आकस्मिक शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह उस कचरे से बात कर रहा था जो उसके लिए खतरनाक नहीं था। दोनों तरफ के लोगों में से कोई भी नहीं निकला, जैसे कि उनके बीच बिजली की रोशनी रगड़ रही हो। वातावरण 10 सेकंड से अधिक समय तक जम गया। ये तियानलोग अचानक मुस्कुराया, अपनी बाह को थोड़ा ऊपर उठाया और उसका थूथन चूहान के ऊपर छत पर इशारा किया। क्या यह ऐसा है? उद्धरण चिन्ह। बैंग। एक बंदूक की गोली अचानक आ गई। चूहान ने केवल हवा का एक झोंका महसूस किया जो जल्दी से गुजर रहा था, और पीछे की दीवार पर एक छोटा सा ब्लैक होल दिखाई दिया। ये तियानलोग की निशानेबाजी भयानक थी। वह चूहान को रोकना चाहता था, लेकिन वह मौके से चूक गया। गोली यंग मास्टर चेन से टकराए और दीवार में डूब गई। यंग मास्टर चेन की बाह से तुरंत खून निकला और जमीन को लाल कर दिया। क्या? बहुत से लोग रो पड़े। अरे, ये तियानलोग ने अहंकार पूर्वक हंस दिया। पुनरावृत्ति वास्तव में बहुत अच्छा है। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर चेन इतना भयभीत था कि वह लगभग लकवाग्रस्त हो गया था। उसके हाथ से एक दर्दनाक दर्द आया, बहुत खून बह रहा था और वह नहीं जानता था कि घाव कितना गंभीर था। शांग जियोडी का माथा पसीने से सना हुआ था, उसने अपने दांत पीस लिए। बैंग। गोली ये तियानलोग के घुटनों में घुस गई और खून तुरंत फैल गया। आह! ये तियानलोग चिल्लाया, एक स्पर्श के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। उसके बाएं पैर से खून निकला और लाल रंग लगातार ये तियानलोग की नसों को उत्तेजित करता था और उसका घुटना टूट गया था। मैंने तुम्हें मार दिया। उद्धरण चिन्ह। गुस्सा, जानलेवा और अत्याचारी भावनाओं ने तुरंत ये तियानलोग की सोच पर कब्जा कर लिया। नरक में जाओ। उसने अचानक चूहान और अन्य लोगों पर अपनी बंदूक तान दी और सख्त गोलीबारी की। बैंग बैंग बैंग। गोलियों ने घनी संख्या में उड़ान भरी और मौत का डर फिर से दिखाई दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। मदद। उद्धरण चिन्ह। जीवित लोग डर से बाहर निकलते हुए इधर उधर भाग गए। एक बंदूक है, ये गोली है। ये पता चला कि यह एक ज़ोंबी नहीं था जिसने गोली मार दी थी, और ये तियानलोग को मारना चाहते थे।
नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह। चू हान के एक आदेश के साथ मास्टर चेन ने दर्द की परवाह नहीं की। उनका मोटा शरीर कई बार जमीन पर लुढ़का और 18वां शरीर लचीला था और वह बहुत पहले कैबिनेट के पीछे छिप गया था। चू हान ने गोली को चकमा देने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन शांग जियोडी की ओर भाग गया और उसे अपने शरीर के नीचे दबा दिया। महिला के उबड़ खाबड़ शरीर से उत्तेजना के बावजूद उसने शांग जियू को छीन लिया। दी ने बंदूक अपने हाथ में पकड़ रखी थी। लक्ष्य करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ केवल इस शरीर पर पिन किया जा सकता है जो पिछले जीवन में 10 वर्षों से प्रशिक्षित शूटिंग कौशल को जागृत कर सकता है। कश। एक गोली। स्वचालित राइफल की फटने वाली आवाज अचानक बंद हो गई। बैंग। ये तियानलोव का लंबा शरीर अचानक जमीन पर गिर गया और उसका सिर जमीन पर गिर गया। जल्द ही लाल रंग का खून बह गया, भिगोना गीला जमीन का बड़ा टुकड़ा। वह मर गया। गोली मार दी गई थी। बाकी स्टेशन की दूसरी मंजिल पर शांत सुई की बूंद श्रव्य थी और हर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, केवल एक दूसरे के बीच भारी सांस लेना। इस आदमी का नाम चू हान कौन है? इतनी खतरनाक स्थिति में वह ये तियानलोव को सिर में कैसे मार सकता था? एक हेडशॉट, यह इतना सरल नहीं है। टोक।